अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उन सारे क्वेश्चंस में हमने डिस्टेंस कांस्टेंट किया था। अब यहाँ पर हम टाइम कांस्टेंट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए कि अगर टाइम आपका कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये देखिए ये केस आपका कब पड़ेगा, मान लीजिए कि आपका ये दो स्टेशन है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। मान लीजिए कि एक ट्रेन आपका जो है वो यहाँ से आ रही है, ये फर्स्ट ट्रेन आपका स्टेशन ए से आ रही है और सेकंड ट्रेन जो है वो आपका स्टेशन बी से आ रही है। और मान लीजिए कि किसी टाइम टी पर ये दोनों ट्रेन इस वाले पॉइंट पर मिल रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको टाइम लगेगा वो टी है, तो इस ट्रेन को भी यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो टी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन आपका स्टार्ट हो रही है। ये ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट हुई, ये दूसरी ट्रेन आपका स्टेशन बी से स्टार्ट हुई और ये दोनों ट्रेन आपका आफ्टर टी टाइम इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ट्रेनों के लिए ये जो टाइम है ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से ट्रेन 1 स्टार्ट हुई, यहाँ से ट्रेन 2 स्टार्ट हुई, ठीक है ना, उसी टाइम पर दोनों ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं और आफ्टर टी टाइम इस पॉइंट पर वो मिल रही हैं। तो इस ट्रेन के द्वारा जो लिया गया टाइम है और इस ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम है, टाइम टेकन बाई ट्रेन 1 एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन 2, ये दोनों आपके यहाँ पर सेम होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस रेशो। ये मान लीजिए अगर d1 डिस्टेंस है और ये मान लीजिए आपका d2 डिस्टेंस है, ये d2 डिस्टेंस है और ये मान लीजिए आपका d1 डिस्टेंस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई d2, क्योंकि टाइम यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशो होगा वो होगा आपका डिस्टेंस के रेशो में। मान लीजिए कि ये स्टेशन ए है और ये मान लीजिए आपका स्टेशन बी है और मान लीजिए कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो आपका 400 किलोमीटर आपका यहाँ पर गिवन है। और एक ट्रेन आपका ए स्टेशन से स्टार्ट होती है और बी के लिए जा रही है और इस ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। और एक ट्रेन आपका स्टेशन बी से स्टार्ट होती है और स्टेशन ए के लिए आ रही है और इसकी स्पीड है मान लीजिए 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आपको वो टाइम बताना है जिस टाइम पर कि ये दोनों ट्रेन्स आपका यहाँ पर मीट करेंगे। तो लेट्स से कि ये दोनों ट्रेन्स आपका इस पॉइंट पर आपका मीट कर रही है, तो आपका वो कितने टाइम के बाद आपका मीट करेंगे ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अगर मान लीजिए टी टाइम लगेगा, देखिए ये दोनों ट्रेन एक सेम टाइम पर स्टार्ट हुई हैं, ये दोनों ट्रेन आपका सेम टाइम पर आपका स्टार्ट हुई हैं। तो अगर इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अगर टी टाइम लगेगा तो टी ही टाइम लगेगा इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि ये दोनों ट्रेन जो है वो हमेशा बोल सकते हैं कि आफ्टर टी टाइम इस पॉइंट पर आपका मीट कर रही है। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो मान लीजिए कि ये d1 डिस्टेंस है और ये आपका d2 डिस्टेंस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 स्पीड रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 100 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई d2। तो d1 डिवाइडेड बाई d2 आपका हो जाएगा 1/3 और ये आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है। d1 प्लस d2 क्या गिवन है, ये आपको गिवन है d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 400। तो हम यहाँ पर 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा, वो k की वैल्यू आप उससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, यानी d1 हो गया आपका 100 और d2 हो गया आपका 300, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गई 100 किलोमीटर और ये डिस्टेंस हो गई आपका 300 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और ये 100 किलोमीटर को जाना है, यानी इसको टाइम लगेगा 1 आवर का। या आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, उसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 1 आवर। तो आफ्टर 1 आवर ये दोनों ट्रेन इस पॉइंट पर मीट करेंगी, जो कि स्टेशन ए से 100 किलोमीटर पर होगा, ठीक है ना। या स्टेशन बी से 300 किलोमीटर पर होगा और ये आफ्टर 1 आवर ये दोनों ट्रेन यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट करेंगे।